अब तक आपने देखा। हमारी सासू माँ की घनी इच्छा है कि उनके छोरे का ब्याह राजस्थान में जाके हो, पर बेटा राजस्थान तो जा ना सकते हैं, तो हमने ये सोचा कि सारी शादी राजस्थानी तरीके से करेंगे। बालूदी के ढल दाखल के इनके दो देवल है और इनकी थालियां ये सब ले चलते हैं। मैं आता हूँ, फिर इनको था थवालते, फिर इनको भेजे दे। मन ने एक फैसला लिया थे कि मन ने उस सगाई ना करनी। अगर तूने फैसला कर लिया से ना तो मैं थारी मदद करूंगा। अगर तू सगाई नहीं करना चाहती ना तो थारी सगाई ना होगी। अब आगे। अभी आप कैसे हो? बढ़िया। पर आज के दिन तू काम क्यों करने लग रहा है इतना? क्यों भाभी, आज कोई सरकारी छुट्टी है कि मैं काम वाम ना करूं? बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे सरकारी छुट्टी वाले दिन पड़ा तू आराम करे। अच्छा हमारी बात सुन ध्यान दे। आज ना तितली की सगाई से अरे सब कुछ राजस्थानी अंदाज में हो रहा है, इसलिए मन ने थारे लिए खास बाजार से राजस्थानी पोशाक खरीदी है, थारे कमरे में रखी है, समझ गया? अरे भाभी, अब मैं तैयार हूँ या ना हूँ, या सजूं या ना सवरूं, उससे ना कोई फर्क ना पड़ता। इसलिए आप ना परेशान ना हुआ करो, ठीक है? तू ज्यादा बातें ना करने लग रहा है, इतना दिमाग ना चलाया करे। जो मैं तेरे लिए लाई हूँ ना वही पहनेगा तू, और वो पहन के देखियो हीरो लगेगा बिल्कुल। और फिर गांव की छोरियां थारे पे डोरे डालेंगी। कुछ भी भाभी। यो सब देख के प्रज्ञा तो जल बुन के राख हो जाएगी और तब उसने समझ आवेगी वरदान की कदर। के पता फिर कोई लड़की तने देख के आई लव यू बोल दे। अरे भाभी, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। कौन किसी को पहली बार देखकर सीधा आई लव यू बोल देता है? आई लव यू बोल, गले लग, डांस कर, जो करना है कर, कोई भी पैतरा आजमा, लेकिन वरदान को तुझे पटाना ही होगा। मुझे नहीं लगता तू इतने कम पैसों में मुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवा रहा है। अरे इतना आसान नहीं है। तो तूने वरदान को देखा है, जैसे मुझे देखता है ऐसे भागता है जैसे मैं कोई भूत हूँ। चिपक जाऊं क्या? अरे वरदान एक बहुत ही भोला भाला लड़का है, शरीफ लड़का है, एक भी लड़की को घूम के नहीं देखता। तो मेरे हिसाब से तो प्रेमिका के लिए ये चीज तो बाएं हाथ में खेल होना चाहिए। लगता है तेरी जेब में पैसे कुछ कम है, इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा है? अरे नहीं नहीं यार, ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है। अब वो तो है ही टैलेंटेड, और प्रेमिका की सुंदरता के तो क्या ही कहने। बस बस इतनी तारीफ मत कर कि तारीफों के पुल गिर जाएं। और वैसे भी जो तारीफ है ना, प्रज्ञा के लिए बचा के रख, और फिक्र मत कर, तेरा काम मैं कर दूंगी। फिक्र तो तू भी मत कर, बस मेरा काम अच्छे से कर दे, पैसे मैं तेरे को बढ़ा के दूंगा। राम राम जी, पधारो पधारो, आओ जी। अम्बे पधारो मारे देश। गीता, राम राम कमला बहन, राम राम मालती बहन। राम राम, तेरी दो चार चली जा खा ले रसगुल्ले। सारा इंतजाम देख रही है। सीता आ गई भाभी। राम राम कमला बहन, राम राम मालती बहन। राम राम जी, पधारो। ले सोने पे सुहागा, इसके कसर रह गई थी, यो भी आ गई। जानू मैं सुना रही बात। अम्बे मालती भाभी, ये राजस्थानी तौर तरीके लगते तो घने अच्छे हैं, पर बहुत अड़चन है। पर एक बात बताओ, ऐसे घूंघट में रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? सच्ची बता रही हूँ, हमारी तो गर्दन दुख गई घुमा घुमा के। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कमरे में बंद कर दिया हो, बस अंधेरा ही अंधेरा। आपको ना लग रहा है ऐसा? अम्बे मालती, मेरा तो घूंघट में भी अंधा कानून है और बाहर भी अंधा, भगवान ही जाने। कोई ना भाभी, राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी आंखें ना जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, और जब तक ना ठीक होती है तब तक मैं और पिंकी है ना, आपकी आंखें बन के रहेंगे। हम भाई ये बात तो सह मानती, पर वो जो है ना मेरी पिंकी बहू, वो तो मेरी आंखा में तुड़ के तोड़े जाए। अभी देखो, बिंदी लगा के कितने सोने लग रहे हो, हमेशा लगाया करो बिंदी। हम भाई मालती, राणा का बापू के कहेगा, मना तो घनी शर्म आ रही है सच्चे। मालती, हाँ भाई साहब, तितली तैयार होगी क्या? हाँ राम सिंह भाई साहब, क्यों फिकर कर रहे हो? तितली ने पिंकी तैयार कर रही है, बस तुम मेहमानों का ध्यान रखो। तो ठीक से मैं रघुवीर जी और कैलाश जी से मिलके आया। अरे भाई साहब सुनो, यो घर पे ना है,
वो क्या है ना कि गांव का कोई जरूरी काम आ गया था तो उन्होंने जाना पड़ा, पर बोल के गए हैं कि तितली को बोलो बिल्कुल चिंता ना करे, उनका आशीर्वाद हमेशा तितली के साथ है और हमेशा रहेगा। आप जाके मेहमानों से मिल लो। हाँ चलो। राम राम। फटे यार। अरे वाह, बालोदी तो बहुत ही बड़े बंगले में रहती हैं। क्या शानदार डाले हैं? अब तो हमें बस बालोदी के कमरे तक पहुंचना है। सारे काम सारी तैयारियां बढ़िया तरीके से होगी थी ना। हिसाब किताब मैं देख लूंगा और कुछ। जी मारे को माफ कर दीजिए, गलती से हो। जी आप यहाँ क्या कर? जी आप जाओ जरा, मैं आता हूं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी आप जहाँ जाएंगे मुझे वहाँ पाएंगे। के? वो दरअसल सगाई का न्योता मुझे भी आया था, इसलिए मैं आ गई। अब आ तो गई हूँ पर मैं किसी को जानती नहीं। वो क्या है ना, दूल्हे की माँ और मेरी माँ बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन अब अकेले मैं यहाँ पे, आप देंगे मेरा साथ? नहीं नहीं नहीं, वो प्लीज। वो मारे को ना कुछ काम है तो। अरे आप चलिए ना। अरे आप मैंने कहाँ लेकर जा रही हैं? अरे इतनी गर्मी में आप मुझे यही छोड़ेंगे? थोड़ा ठंडा वंडा पिलाइए ना। अरे मारे बात, अरे मारी बात। अरे प्रज्ञा जी, आपने देखा? ये वही लड़की है ना जो उस दिन प्रधान के साथ उसके ऑफिस में थी। ये तो यहाँ तक आके प्रधान के पीछे पीछे। जब तक तो जालिम सिंह और उसकी माँ भी आगे होंगे, अब क्या करूंगी मैं? लाखा तो फोन करके देख लूंगा। लाखा तो फोन उठा लिया बस। इससे लाखा तू बड़ी बड़ी बातें तो करनी है वैसे, कहीं ऐसा ना हो कि सगाई भी हो जाए और तिहारे पहुंच जाए। अरे ये तो दलामा है। तो कितना स्वादिष्ट खाना खाते हैं। लेकिन बालोदी तो जब लोग इतना स्वादिष्ट खाना खाती हैं तो उन तो हमारे हाथ का खाना तो बहाने लगा। चलो तो ये बात है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं भी पहले खा लेती हूँ। नहीं खा लेता हूँ। अरे तो भी आप कौन? आप कौन हो बहन जी, और यहाँ रसोई घर में क्या कर रही हो? मैं क्या बताऊँ, मैं तो देते खाना तो मैं माना मैंने आपको भूख लगी है, पर बहन जी दावत में भी घना ही टाइम है, आप बाहर जाके कुछ खा लो, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। पर पहले यो बताओ कौन और कहाँ से आई हो? अरे क्या है ना, वो तो लंबे वाले हैं ना। कौन लंबे वाले? हाँ है मालती, एक ही रहेगी। यो देख जालिम सिंह के परिवार वाले आगे। आ रही हूँ भाभी, भी आ रही हूँ। देखो बहन जी छोरा भी आ गया है, आप जल्दी से बाहर आ जाओ, वहीं कुछ खा लेना। चलो चलो। हाँ चलो बहन जी, चलो चलो। ओहो ये किसने खुला छोड़ दिया? घूंघट भी ना। चलो हमारे साथ।
क्या पता है यार, अरे भगवान बता लो। हेलो भाभी आ गए, अविनाश जी भी आ गए, उनकी माता जी भी राम राम। गणेश स्वागत है आपका जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम, आओ पधारो मारे देश अम्बा। आई पधारो। तितली को और क्या नहीं मिला? यो जालिम सिंह से सगाई कर रही से। और मैंने सुना से कि ये पुराना जालिम निर्दय नहीं रहा, काफी सुधर गया से, पर फिर भी अपनी बेटी सौंपना ऐसे जालिम से मने तो ठीक ना लगे। बिल्कुल सही कह रहे से। देखिए बहन जी, सारा इंतजाम राजस्थानी तौर तरीके से किया है, जैसी आपकी इच्छा थी। मानना पड़ेगा भाई साहब, इतने कम समय में आपने घना अच्छा इंतजाम कर लिया से। वैसे अब नमस्ते छोड़िए, अब खम्मा घड़ी बोलिए भाई साहब। खम्मा गणी बहन जी, खम्मा गणी। मालती, तितली ने बुलाओ। अब भाई साहब गई है पिंकी लेने तितली को, आती होगी। लो जी, आ गई तितली। जोड़ी तो कमाल की लग रही है तुम दोनों की। घनी सोहनी लग रही है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बैठो बच्चों, बैठ जाओ। अब तो मेरी सगाई भी शुरू होगी सर। मेरा नहीं और लाखा कित रह गया, आवेगा भी, अब बस वादा करके ही भूल गया। और ऊपर से इसको फोन तो कदे लगता है ना। आपने घनी अच्छी तैयारी कर दी, ये सब समय पे भी हो गया। अम्बेरान सिंह भाई साहब, सच बोलो कि आज मने घनी खुशी हो रही है, इतने सारे लोग अपने घर में देख के। अम्बे सो तो है। कमला बहन जी, एक बात और करनी थी आपसे। अम्बे भाई बोलो की बात से। तितली की माँ भले ही हमारे साथ ना सहे, पर सच्ची कह रहा हूँ, आप लोगों के होते हुए उसको उसकी माँ की कमी ना खल रही होगी। अम्बेरान सिंह भाई, यो किसी बात करे, यो तुम्हारा फर्ज था, हमने तो अपना फर्ज निभाया से। ये तो आपका बड़प्पन से कमला बहन। तो देखा जाए तो मालती को भी ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमारी मुंह बोली बहन है, पर उसने जो किया ना, अपना भी कोई ना कर सके। आपसे बस यो ही कहना चाहूं कि अगर आप लोगों के लिए कुछ भी जीवन में आगे अच्छा कर सकूं तो बड़ी खुशी होगी हमारे। ना कौन है राम सिंह भाई साहब, हमने तारते ऐसा कौन सा काम पड़ेगा अम्बे पर। अम्बे हाय हाय कमला, तेरा दिमाग खराब हो गया, मौके पे चौका मार ले। तने नंबर 1 बनना या नहीं? राम सिंह भाई साहब सुन। हाँ हाँ बहन जी, मैं यही हूँ, बोली। यही है राम सिंह भाई साहब, तुम चाहो तो मेरी थोड़ी सी मदद कर सको अम्बे। हाँ देखो, तुमने तो बेरा ही है कि मैंने कितनी मेहनत करी है इस छोरी का रिश्ता कराने में, है कि ना? तो यही बात तुम जो पूरे गांव के सामने बोल दो ना कि मैंने कितना बड़ा काम करा है, तो इन लोग जो गांव वाले हैं ना, इनकी समझ में आ जाएगा कि आज भी कमला नंबर 1 से
मेरे आगे कोई ना टिक पावेगा। कमला बहन जी, जैसा आप बोलोगी वैसे ही होगा। इब कुछ ना हो सके है तितली, वो मुर्गा ना था इब। तो फिर सगाई की रस्म शुरू की जाए। अम्बे राम सिंह भाई साहब, तुम तो न्यू कह रहे थे अविनाश ने खास नाचने गाने वाले बुलाए हैं। फिर मैं तो नो कहूँ सबसे पहले नाचना गाना ही होना चाहिए। अम्बे हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जी जरूर, वो भी आते ही होंगे। अरे आता ही ना होगा जी। मैं तो आ गया हूँ। खंबा गड़ी सबको मुच्चड़ सिंह की तरफ से। अरे आयो मुच्चड़ सिंह है आयो, अपने साथ है सबको नचायो, अपने साथी भी साथ है लायो। अरे यार और जैसा माँ जी ने कहा, गाना बजाना जरूर होगा और फिर होगी सगाई। और जालिम सिंह, तब तक तू अपने लिए कोई और छोरी ढूंढ लियो, क्योंकि तितली तब तक खुर से उठ चुकी होगी। अरे बजाओ। रुक जाओ। तुम्हारी आवाज तो अलग लग रही से। जिस मुच्छड़ सिंह से मैंने बात की थी वो तो कोई और ही है। हमारे को शक है कि तू वही मुच्छड़ सिंह है कि कोई और है। बोल, तू कौन है? गुरुजी, मन ने पहले बांध तो लेने दो, फिर नाच लेना। अरे कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, खोलो। अरे पहले बांध तो लेने दे, फिर छोड़ देंगे। हमें कार्यक्रम में जाना है, छोड़ो हमें। अरे यो भी बाहुड़ा से, अगर छोड़ना ही होता तो आपको पकड़ते क्यों? देखो, मुझे अगवा करके कोई भी फायदा नहीं है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अरे थम जा ताऊ, थम जा। तुझे किसने बोला कि हमें थार से पैसे चाहिए? तू घबराना, तन्ने यहाँ पर कुछ भी ना होगा। अरे जिस कार्यक्रम में जाने की बात कर रहे हो ना, जैसे ही वो कार्यक्रम खत्म होगा हम तन्ने यहाँ से आजाद कर देंगे, वो भी पूरे पैसे के साथ। उसे देख ले, कोई जरूरत होगी ना बोल दियो। हाँ ठीक ठीक से। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ ना। जितेश, मुझे भी जाना से, क्योंकि दाढ़ी मूछ और पगड़ी का इंतजाम करना से। संभाल लियो। मैंने यो तो बता दो, हम यो काम क्यों कर रहे से? अरे सुन, जैसे ये काम हो जाएगा ना, मैं तुमने फोन करके बता दूंगा, तो उनको छोड़ दियो, समझा? अरे ओ भाया, अरे आपने ना हमारे उस्ताद जी से बात करी होगी। अरे मैं तो छोटो वाला हूँ, यानी कि उनका पोता। और आप चिंता ना करो, मैं भी उनका शागिर्द हूँ, उनके ही रास्ते पे चढ़ा हूँ। नाच गाने में कोई कमी ना आने दूंगा। अरे एक बार भरोसा करके तो देखो। अरे क्यों माँ जी? हम बिल्कुल। अरे अविनाश भाई, यो किसी बात कर रहा, बेकार की बात पे क्यों बहस कर रहा है? छोटी सी बात है यो। रे दादा हो या पोता, हमने तो अपने नाचने गाने से मतलब से, ठीक से। चल मुच्छड़ जी कहाँ है तू? लग जा अपने काम पे, लगा दे ठुमके बढ़िया बढ़िया से। अरे मुच्छड़ नहीं माँ जी, मुच्छड़ सिंह। अरे बजाओ।
अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? एक तो मुझको बांध के रखा है और ऊपर से मेरी पूंछें खींचकर बदतमीजी कर रहे हो। उस्ताद जी, घनी गलती होगी, मन्ने माफ कर दीजिए। दरअसल ना मैं यो जांच रहा था कि यो इतनी शानदार, जबरदस्त और बड़ी मुझे असली से। उस्ताद जी, सबसे पहले ना मन्ने माफ कर दीजिए कि हमने आपके और आपके शागिर्द को बंधक बनाया से। दरअसल ना एक घनी मजबूरी से आपकी ना मदद चाहिए हमें, तो थोड़ा आपको ऐसे तकलीफ देंगे हम। अरे बावला है क्या? मेरी मदद चाहिए तो मुझे बांध कर तकलीफ क्यों दे रहा है? सीधे सीधे बता क्या चाहिए? यो तो मन्ने भी ना पता कि मन्ने के चाहिए। जब मन्ने पता लग जाएगा ना कि मन्ने के चाहिए तो मैं आपको भी बता दूंगा कि के चाहिए मन्ने। पर सबसे पहले ना आपका यूं बंधे रहना ना यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद से। इब्तला के सहला खाना आवेगा, ये गाना बजाना भी खत्म और फिर हमारे हाथ में सीधा जालिम सिंह की अंगूठी दी जाएगी। फिर मैं आ गया हूँ तितली, ये सगाई ना होने दूंगा।